स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है और इसकी सबसे बड़ी ताकत देश की युवा शक्ति और अनुकूल जनसांख्यिकी है। उन्होंने राज्यों के विनिर्माण को बढ़ावा देने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने और सेवा क्षेत्र को नई गति देने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री 3 दिवसीय 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जिसका विषय विकसित भारत के लिए मानव पूंजी था। उन्होंने कहा कि देश अगली पीढ़ी के सुधारों के दौर में है। सरकार जनसांख्यिकी को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री बोले कि भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार युवा शक्ति देश का सबसे बड़ा इंजन और राज्य से विनिर्माण और सेवा क्षेत्र पर जोर देने की बात की गई है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ हो, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ समेत कई जिलों में सुबह और रात के समय कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। कई इलाकों में कोहरा छाया हुआ है और यहां पर दृश्यता कम हो गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं ठंडी हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। तो आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी आज कोहरे का कहर देखने को मिला। सुबह से ही विजिबिलिटी ना के बराबर देखने को मिली, बेहद कम देखने को मिली और यही कारण है कि सुबह सवेरे जो कोहरा बेहद ज़्यादा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही है। आज सुबह का जिक्र करें तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे ठंड और बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने भी ये कहा है कि अगले एक महीने तक 15 से 20 दिन तक और ठंड प्रचंड हो सकती है। एडवाइजरीज भी जारी की गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट का जिक्र करें तो उसने भी एडवाइजरी जारी की है। ट्रेन्स लेट जा रही हैं, फ्लाइट्स भी इस वजह से लेट हो रही हैं, बसेस भी लेट हो रही हैं। कुल मिलाकर यातायात प्रभावित हो रहा है। साथ ही साथ ठंड भी अब बढ़ती नज़र आ रही है। गलन भरी ठंड अब बढ़ती दिख रही है, जिससे बचाव के लिए अलाव का सहारा लिया जा रहा है लोगों के ज़रिए। और प्रशासन और सरकार की तरफ से अलग अलग शहरों में बाकायदा रहने के लिए लोगों के जो रैन बसेरे हैं वो भी बनाए जा रहे हैं। हमारे साथ इस समय उत्तर प्रदेश से दो हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे ठंड को लेकर बातचीत करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपको भी। मोहम्मद फारूक हमारे साथ मथुरा से हैं। गुड मॉर्निंग फारूक। और मिर्ज़ापुर से कमलेश हैं। गुड मॉर्निंग कमलेश आपको भी। फारूक, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ, ज़रा बताइए आज कैसी ठंड मथुरा के भीतर नज़र आ रही है? जी, गुड मॉर्निंग अब्दुल। सबसे बड़ी बात है कि इस समय हाड़ कांपाने वाली ठंड पड़ रही है और जिस तरीके से अभी ठंड का प्रभाव है और कोहरे का जो प्रभाव है, अब तो कोहरे के साथ साथ जिस तरीके से एक वर्षा होती है, बारिश होती है, उस तरीके से एक झरना लगा हुआ है। कोहरे के साथ जो है वो झरना लगातार चल रहा है और पानी की जो बूंदें हैं वो लगातार गिर रही हैं और जो विजिबिलिटी है वो पूरी तरीके से कम हो गई है अब्दुल। जी। स्थिति बिल्कुल बद से बदतर हो चुकी है। यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। वहीं नव वर्ष को देखते हुए, क्योंकि मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, नव वर्ष को देखते हुए यहाँ पर श्रद्धालुओं का लाखों का तांता लगा हुआ है। तमाम श्रद्धालु जी। आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ठंड जो है वो श्रद्धालुओं की आस्था को डिगा नहीं पा रही मैं है। देख भी पा रहा हूँ, कोहरा कोहरा काफी नजर आ रहा है। कमलेश के पास चलते हैं। कमलेश, मिर्जापुर का जिक्र करें, कोहरा घना छाया हुआ है क्या और ठंड किस कदर बढ़ रही है? प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं, जरा बताइए। देखिए अब्दुल जी, मैं बता कि ठंड तो रात में ज्यादा बढ़ती है। अब कोहरा का जो नाम होता है, कोहरा रात में ज्यादा होता है। सुबह होते थे कोहरा तो कम जाता, पर जो गलन है, शीत है, वो ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ गई। कल की अपेक्षा में आज, कल और आज बहुत ज्यादा बढ़े, तो वो बिना अलाव के गुजरना करना बड़ा मुश्किल हो गया है। घर के अंदर भी अलाव अपना चला रहे हैं, कुछ हीटर जला के काम चला रहे हैं, लेकिन बता दें बाहर की स्थिति ज्यादा खराब होती है, क्योंकि हवा में लोग जो ठंड इतना ज्यादा पड़ रहा है, लोग
आसान हो जाए, प्रशासन ने आदेश दे दिया है कि इंटर तक के सभी स्कूल को बंद कर दिया जाए 1 तारीख तक। 1 तारीख तक आदेश हो गया कि 12 तक के जैसे स्टूडेंट है, जैसे कॉलेज, बंद कर दिया जाएगा ठंड को लेते हुए, और जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था प्रशासन ने कर दी है। बताते चले आपको, रोडवेज और रेलवे स्टेशन जैसे इलाकों में वहाँ रैन बसेरे का भी इंतजाम कर दिया गया है। रैन बसेरे के अंदर खिलौना यानी कि सोने की जो है कि पूरी इंतजाम किए गए हैं। वहाँ पर लोग यात्री अगर आएंगे जिनकी ट्रेन लेट है या बस लेट है, तो रैन जी। बसेरे में जाकर गुजर बसर करेंगे। ठीक और है। आपको सबसे ज्यादा मैं बता सकूं कि मिर्जापुर में जो है कि एक आदेश हो गया है प्रशासन के द्वारा, सभी इंडिकेटर और हेडलाइट जलाकर ही वाहन से चलाए, क्योंकि कई घटनाएं मिर्जापुर में अभी तक कोहरे की वजह से हुई है। लोग सुनिश्चित, सीएम योगी का भी आदेश कहा गया है जिलाधिकारी के लिए, अपने अपने जिले में कंबल का जो है कि सुनिश्चित कराए, कंबल का जो वितरण कराए प्रशासन की तरफ से, अलाव की, और उसके बाद रैन बसेरे की व्यवस्था इंतजाम की। ठीक है। मथुरा चलते हैं। ज़रा फारूक बताइए कि कैसा वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है लोगों की परेशानियां भी बढ़ती रहती हैं। जैसा मिर्ज़ापुर में जिक्र कर रहे हैं कि रैन बसेरों का जिक्र करें तो वहाँ पर भी कंबल वितरण हो रहा है। प्रशासन ने भी आदेश दे दिया है कि जो है कंबल वितरण कीजिए, लोगों को सहूलियत रहे, उसको लेकर कदम बढ़ाए जाएं। क्या मथुरा के भीतर भी ऐसी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए अब्दुल, बिल्कुल जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दे रखे हैं कि कोई भी व्यक्ति कहीं बाहर ना सोए, रैन बसेरे में सोना चाहिए। और जिस तरीके से कंबल वितरण का है, रैन बसेरों में जो व्यवस्था है, हर चौराहों पर जो नगर निगम द्वारा हीटर लगाए गए हैं, ये एक तरीके का जो अलाव होता है, वो हीटर इस बार गैस के हीटर हैं, और गैस के हीटर से लोगों को तापने के लिए लगाए गए हैं। और जो डीएम है चंद्र प्रकाश सिंह, खुद रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं। नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं वो रैन बसेरे का निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश कर रखे हैं और सख्ती से आदेश करे हुए हैं कि कहीं भी कोई व्यक्ति बाहर न सोने पाए, उसको रैन बसेरे में पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। रैन बसेरों का भी हमने निरीक्षण किया है और देखा है कि रैन बसेरों में प्रशासन द्वारा जो है अच्छा इंतजाम किया गया है, और अलाव की भी व्यवस्था नगर निगम द्वारा की गई है। जहां जहां अलाव की व्यवस्था नहीं है वहां अलाव की व्यवस्था की जा और रही है। यातायात इस को बार लेकर क्या कुछ किया गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, वो भी डिले चल रही हैं काफी, उसको लेकर क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं? जी देखिए, यातायात प्रभावित हो रहा है अब्दुल। जिस तरीके से जो ट्रेन है वो कोहरे की वजह से लेट चल रही हैं, क्योंकि मथुरा जंक्शन जो है बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे है, तो कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट चल रही हैं। वहीं बसें भी जो है रेंग रेंग के चल रही हैं, क्योंकि कल शाम से ही कोहरा आ गया था। जिस तरीके से यमुना एक्सप्रेस वे पे 16 दिसंबर को बड़ी भीषण हादसा हुआ था बड़ा, उसको देखते हुए तमाम जो सूचक हैं वो लगा रखे हैं, और कैमरे जगह जगह लगा रखे हैं। ओवर स्पीडिंग के लिए बिल्कुल मनाही हो गई है। ठीक। हर टोल प्लाजा पर गाड़ियां चेक की जा रही हैं। तो ये सारी चीजें सब उत्तर प्रदेश सरकार की मिर्जापुर तरफ में से क्या की अब गई हैं। स्थिति है कमलेश यातायात को लेकर, क्योंकि यातायात बेहद ज्यादा प्रभावित होता है कोहरे की वजह से, तो क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं प्रशासन की ओर से? मिर्जापुर में सबसे ज्यादा जाम लगने वाला और सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो शीतला मंदिर का है मिर्जापुर में, जहाँ तक घंटों की है, यातायात प्रभावित करती है। और एक काफी चौराहा है देखिए, प्रशासन ने पूरी बैरिकेडिंग लगा दी है काफी दूर तक की, जितने भी चौराहे हैं सभी बैरिकेडिंग पुलिस द्वारा लगाई गई है। जो है कि लोग जो अचानक से जाते हैं एक्सीडेंट के चौराहे पर, इस बैरिकेडिंग लगाकर कुछ दूर से घूमने के आदेश दे दिए हैं। और अभी मैंने कल रात में ही देखा तो बैरिकेडिंग लगी हुई है और लोग घूम कर जा रहे हैं, जिसमें क्या एक्सीडेंट के बिल्कुल कम हो रहा था, क्योंकि अचानक से लोग घुस जाते हैं कोहरे की वजह से, कोहरे की चपेट में आकर एक्सीडेंट लोगों को हो जाता है। इससे जो शहर के अंदर स्थिति एकदम सामान्य है, अच्छी व्यवस्थाएं प्रशासन ने कर दी, लेकिन जो बाहरी में की बात करूं, तो बाहरी जो हमारे पास टोल प्लाजा तक जगह जगह पर यातायात के अधिकारी है यहाँ, जो पुलिस विभाग को निरंतर चेक करती
किसकी हेडलाइन चल रही है, किसकी और हेडलाइन आम क्या है। जनमानस का क्या कहना है, आम लोगों का क्या कहना है? ठंड बढ़ रही है, नया साल भी नजदीक आ रहा है, नए साल का आगमन किस तरह से करना है, प्रशासन कैसे मुस्तैद है और आम लोगों को इस ठंड से कैसे राहत मिल रही है? लोग क्या कह रहे हैं कि ठंड बेहतर है या फिर नहीं, कुछ इंतजाम कराने चाहिए प्रशासन को? देखिए, प्रशासन की पूरी व्यवस्था पे लगी हुई है, पर कहीं न कहीं जो है कुछ न कुछ लापरवाही भी बरती जा रही है, प्रशासन की देखी जा रही है, क्योंकि आम लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ भी अलाव की व्यवस्था नहीं कर दी जा रही। ग्राम प्रधान के द्वारा अलाव की व्यवस्था गाँव में नहीं की जा रही, क्योंकि मजदूर है, सुबह उनको जाना ही पड़ता है काम करने के लिए। कुछ अलाव की व्यवस्था, जहाँ शहर की बात की नगर पालिका में कुछ जगह पे अलाव की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, लेकिन निरंतर लगा रहती है और जगह जगह पर अलाव के लिए लकड़ियां लकड़ आने का, लेकिन बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पर अलाव की व्यवस्था नहीं कर पाती है, फसल वहाँ पहुंच नहीं पाती है, या फिर क्या वजह है। और लेकिन प्रशासन जो है कि आदेश दिए कि 1 तारीख तक जैसे छोटे बच्चे हैं और या फिर कोई बुजुर्ग है, उसे बिना काम के बाहर न निकले, क्योंकि ठंड शीतलहर इतनी ज्यादा है, कोई भी है हो सकती है। बता दें आपको कि सुबह जो है कि जो है कि दिन में 11 बजे के उनको 4 बजे के जी, अंदर ही निकलने की जगह थी, इसके बाद नहीं रहे तो कोई 11 बजे ठीक हो है। रहा एक हो। और मथुरा चलते हैं। फारूक, जरा बताइएगा, क्योंकि नए साल के मौके पर एक तो हम कल भी एक स्टोरी हम दिखा रहे थे और आप भी हमारे साथ थे, बांके बिहारी मंदिर का जिक्र करें, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। वो बता रहा है कि लोग बाग मथुरा पहुंच रहे हैं और श्री बांके बिहारी के दर्शन करना चाहते हैं। दूसरी तरफ ठंड इतनी बढ़ रही है, कोहरा इतना घना हो रहा है, वहां पर एक तो प्रशासन ने वहां खुद जो सेवायत है उन्होंने मना किया कि आप लोग मत आइए, अभी कुछ दिनों के बाद आ जाइएगा। दूसरी ओर अब कोहरा, ठंड ज्यादा हो रही है, लोग नया साल भी मनाना चाह रहे हैं, तो क्या उसको लेकर भी प्रशासन ने इंतजाम किए हैं कुछ या निर्देश दिए हैं, और आम लोगों का क्या कहना है? जी देखिए अब्दुल, लाखों की भीड़ जो श्रद्धालु हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी में मथुरा आते हैं और बांके ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करना चाहते हैं। हर आदमी की इच्छा होती है कि हम ठाकुर बांके बिहारी जी के नववर्ष के मौके पर दर्शन करें और अपनी शुरुआत नए साल की वृंदावन से बिहारी जी के दर्शन करके शुरू करें। तो तमाम लाखों जो श्रद्धालु हैं उनका यहाँ पहुंच रहे हैं और अब ये नव वर्ष के मौके पर ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करना चाहते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है, हालांकि सेवायत आशीष गोस्वामी ने भी अपील की है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपील की है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पर अपील कर रहे हैं वो लोग कि जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं और वृद्ध हैं, वो लोग ना आए यहाँ पर, क्योंकि भीड़ हम्म। का दबाव अधिक है। सांस लेना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि जो कुंज गलियां हैं वृंदावन की, उन कुंज गलियों में भीड़ का दबाव अधिक है अब्दुल। लेकिन प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है तमाम व्यवस्था कर रखी है, इंतजाम कर रखे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर हमारे दर्शकों को साझा करने के लिए जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते आगे, कानपुर में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर को लेकर सपा के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में एसआईआर लागू होने के बाद हुए चुनाव में आरजेडी का पूरी तरह सूपड़ा साफ हो गया था। ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर के बाद जब 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे तब समाजवादी पार्टी का भी यही हाल होगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि सपा के गुंडा राज में और जंगल राज को प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी।
को सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसके तहत उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित की गई थी। सीबीआई ने दलील दी है कि सजा निलंबन से न्याय प्रक्रिया और पीड़िता की सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। वही मामले की पीड़िता ने अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है, उचित संरक्षण की मांग की है। शीर्ष अदालत का यह फैसला मामले की दिशा तय करेगा। कानपुर में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर को लेकर सपा के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में एसआईआर लागू होने के बाद हुए चुनाव में आरजेडी का पूरी तरह सुपड़ा साफ हो रहा था। ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर के बाद जब 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे तब समाजवादी पार्टी का भी यही हाल होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के गुंडा राज और जंगल राज को प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। बनाया था बड़ी एक जीविका। देखिए, केवल नाम बदलने का ही नहीं है, ये पूरी तरीके से ये कानून को इन्होंने योजना बना दिया। जो कानून था मनरेगा का उसको इन्होंने योजना बना दिया और उस योजना के तहत आप देख सकते हैं कि पूरे देश के अंदर एक बहुत ही मुझे लगता है कि जो संदेश गया है आम लोगों में वो गलत संदेश गया है। जो मनरेगा एक ऐसे आम आदमी गरीब आदमी के लिए ये सबसे बड़ा एक हमारी जो कानून बनाया था बड़ी एक जीविकापार्जन का एक। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। 9 महीने से